हेमंत अत्री से करने जा रहे हैं कि हेमंत अत्री जी हमें बताइए कि ये जो प्लान बी है कांग्रेस का कि राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी से काम चला प्रियंका गांधी से काम चलाया जाए, ये क्या वाकई ऐसा कुछ है या कांग्रेस को एक जैसा आ रहा है वैसे होने देना चाहिए चीजों को? यानी अगर खड़गे जी देख पाए तो खड़गे जी राहुल के बाद कैसा रहेगा? हेमंत अत्री जी। देखिए यूसुफ जी, अभी इस तरह की कोई चर्चा कांग्रेस हाईकमान में गंभीरता के स्तर पर नहीं है। इस तरह की जी चर्चाएं आमतौर पर समर्थक करते रहते हैं, अलग अलग क्वार्टर से आवाजें आती रहती हैं और उसका बहुत ही जी जी। बेसिक ठोस कारण है। जब राहुल गांधी ने हम्म। 2019 की हार के बाद जब इस्तीफा दिया था, अगर आप उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और गांधी जी परिवार जी। से इतर कोई आप अध्यक्ष देखिए। और जी वही जी। स्थिति आज भी राहुल गांधी उस स्टैंड पर कायम है। जहां तक प्रियंका जी गांधी का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी की महासचिव थी। फिलहाल की जी। तारीख में, आज की तारीख में वो महासचिव बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जी पार्टी की जब से खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं, वो सीडब्ल्यूसी अभी गठित नहीं हुई है। तो जिसके पास भी चार्ज है, चाहे जितने भी लोग हैं, वो सारे ऑफिशिएटिंग चार्ज है। किसी के पास जी। भी रेगुलर चार्ज उस तरीके से, क्योंकि सीडब्ल्यूसी रिकंस्टिट्यूट होनी है, भी हुई नहीं। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका गांधी पिछली कार्यकारिणी में महासचिव थी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरीके का चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा, क्या परिणाम आए, उसको पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का एक पक्ष, क्योंकि वो जानते हैं राहुल गांधी बहुत जिद्दी आदमी, और राहुल गांधी जिस रास्ते पर निकल आए आज, वो जो आप बात कह रहे थे कि उनको सत्ता से, उनको संसद से बाहर कर दिया गया। संसद से बाहर होने के बाद, जितना राहुल गांधी को मैं जानता हूं यूसुफ जी, और आज एक बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल ही जानी है। कारण समझिए क्या है। जिस संसद के अंदर टेनी जैसे लोग बैठे हों, जिस संसद के अंदर ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह जैसे लोग बैठे हों, और वहां पर एक बयान के आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था है कि कहीं ना कहीं वो उन सारी चीजों को गैमेट ऑफ थिंग्स में, उसमें पूरा एनालाइज करते हुए कोई ना कोई फैसला करेगा, और जल्दी फैसला करेगा। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, राहुल गांधी का तो स्थिति यह भी हो सकती है कि वो यहां से कन्विक्शन स्टे होने के बाद भी चुनाव ना लड़े, क्योंकि जिस तरीके के रास्ते पर वो चल पड़े हैं, जब उन्होंने 2019 में चुनाव अपना छोड़ दिया ये अध्यक्ष पद, उसके बाद वो कोई पद लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और उन्होंने जिद करके इंश्योर किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। वो जिस रास्ते पे मुझे जाते दिख रहे हैं, वो महात्मा गांधी वाला रास्ता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मुझे कोई पद चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे परिवारवाद का जिक्र करने वाले लोग। तो वो उनको उस मैट पे फ्लैट करना चाहते हैं। जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, प्रियंका गांधी के ऊपर भी ये सिद्धांत लागू होता है कि जब राहुल ने कह दिया कि परिवार का कोई व्यक्ति उस लेवल पे नहीं होगा, तो अब खड़गे साहब को सौंप दी गई सरदारी पार्टी की। प्रियंका महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे या कार्यकारी अध्यक्ष रहे, ये कभी भी गांधी परिवार नहीं चाहेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है ये, और उनके पास कमांड एंड कंट्रोल का कोई इशू है नहीं। कमांड एंड कंट्रोल का इशू कोई नहीं है। हर मीटिंग के अंदर सोनिया जी भी होती है एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में, राहुल गांधी भी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में होते हैं। तो वो उस कैपेसिटी में रहे ना रहे, आप मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट बने, उप प्रधान बने, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, ये पार्टी के अंदर भी एक नासमझ तबका है जो बेसिकली परिवार की उसूल को छोड़ने समझने की बजाय एक चमचागिरी में भरोसा रखता है। तो इस तरह की बातें फैलाते हैं कि भाई वो कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दो, उनको उनको ये बनवा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असली मुद्दे क्या है यूसुफ जी, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि पूरे देश के अंदर एक ये मैसेज देना कि जिस परिवारवाद की बात करते हैं उसको तो हम पीछे छोड़ाए, अब आगे चलिए। उसके पास भाजपा क्या करेगी? फिर ये लगाते थे भ्रष्टाचार का आरोप, लगाते थे ना। राहुल गांधी को किस बात पर डिस्क्वालीफाई किया आपने संसद से? मानहानि के केस में। उनके ऊपर तो आपने तमाम केस बढ़ाए थे, ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। उन केसेस का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 20 लाख करोड़ के घोटाले किए विपक्ष ने। उन सारे केसेस में प्रधानमंत्री जी ने कितने लोगों की सजा करा दी? सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी, प्रियंका राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा को दामाद बता करके पिछला चुनाव 2014 कैसा लड़ा गया था, क्या हुआ रॉबर्ट वाड्रा का? ये सारी चीजें यूसुफ जी, राहुल गांधी ने ये ठान लिया है कि इनको इन्हीं के मैट के ऊपर एक्सपोज करना है। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके जो राहुल गांधी कह देंगे, आपको लगता है प्रियंका गांधी उससे बाहर है? कभी संभव नहीं है आज की तारीख में। प्रियंका गांधी का मैक्सिमम नेक्स्ट स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप केवल ये कि वो चुनाव लड़ने वाली है।
राहुल गांधी हो सकता है चुनाव ना ही लड़े कन्विक्शन स्टे होने के बावजूद, क्योंकि यार वो जिद बांध लेते हैं एक बात की कि मुझे तुम जिस सियासत से तुम इस तरीके से बेदखल कर सकते हो, मुझे वो सियासत करनी ही नहीं। वो कर सकते हैं ये काम, और आने वाले दिनों में ये देश देखेगा इस बात को। जहां तक प्रियंका का सवाल है, प्रियंका अमेठी से चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है अगले आम चुनाव में। और साइमल्टेनियसली अगर राहुल ने चुनाव वहां नहीं लड़ा तो वो केरला से भी जिस सीट में वो थे जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वहां से भी चुनाव लड़ सकती है। सवाल केवल इतना है कि जिस रास्ते पे राहुल गांधी चल रहे हैं और जिस रास्ते से आज बीजेपी घबराई हुई है बहुत बुरे तरीके से, आज बीजेपी ने डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, उनका मकान तो छीन लिया, लेकिन देश ये भी तो देख ही रहा ना ट्रेनिंग का क्या हुआ, कौन सी धाराएं थी उनके ऊपर। इस देश की जो सबसे बलशाली शक्तिशाली बेटियां थी पहलवान, उनके साथ क्या किया गया था कथित तौर पे, और उस व्यक्ति का क्या हुआ, वो आज भी संसद में है और एक बयान देने पे आप उसी को बाहर कर देते हो। तो राहुल गांधी को तो ये सारा सूट कर रहा है, सारी चीजों को, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। और इसी बात से ये जो फोपा किया है बीजेपी ने जल्दबाजी में, और वो क्यों किया गया उसके कारण समझिए। जब अडानी का इशू संसद में जिस तरीके से उन्होंने बुलंदी से उठाया और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाई, और प्रधानमंत्री जी तो आज तक भी नहीं बोल पाए। क्या कह रहे हैं वो लोग कि कानून अपना काम कर रहा है, कहां है कानून, कौन सा काम कर रहा है, तो वो फंस गए। और राहुल गांधी को ये सिचुएशन सूट करती है। इस पूरे ट्रैप के अंदर प्रियंका को क्या बनाया जाए, प्रियंका को ना बनाया जाए, वो नहीं फंसने वाले हैं। राहुल गांधी बहुत प्रोफेशनली चल रहे हैं। कल उन्होंने देखा आपने किसानों के पास गए, वो उससे पहले मिस्त्रियों के पास गए, वो तमाम जगह पे जा रहे हैं। और वो अपना उससे पहले ट्रक ड्राइवरों के पास गए थे। वो हर सेगमेंट को, उस सेगमेंट को जो पीड़ित है, जिसकी सरकार ने उपेक्षा की है, वो अनऑर्गेनाइज लेबर है, एग्रीकल्चर है, और तमाम इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। वो महिलाओं से बात करते हैं, कहीं बस में चढ़ जाते हैं, और फिर बीजेपी कहती है कि वो कैमरा लेके चलते हैं। कहती है ना बीजेपी, आज सुबह से लगे पड़े कि वो कैमरा लेके गए थे। अरे आपके बॉस से बड़ा कैमरा जीवी कौन है भाई देश में? वो तो बिना कैमरे को भी रोक करके स्टेप वहां पर भी वो करते हैं, कोरियोग्राफी टाइप की चीज। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी को समझ में आ रही है। सोनिया गांधी पूरी चीजों को ओवरलुक कर रही है। कंप्लीटली फ्री हैंड खड़गे साहब को दिया गया है, और परिवार आज की तारीख में केवल कंसल्टेंसी तक सीमित है, उनसे जो भी परामर्श करना होता है। और आपने एक और बड़ी अच्छी चीज देखी होगी, जब भी विपक्षी दल के नेता एकता के लिए आए तो खड़गे साहब नहीं गए राहुल गांधी के घर पे, राहुल गांधी खड़गे साहब के घर में हर बार। क्या ये भारतीय जनता पार्टी में होता है क्या? आपने भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप, उनको कितनी बार नड्डा साहब के घर देखा है कभी? तो ये सारी चीजें हैं, वो अपने मैसेजिंग को प्रॉपर कर रहे हैं। जो पिछली गलतियां हैं, पिछली भूलें हैं, पिछली नासमझी है, या बीजेपी का जो प्रचार है, उसको न्यूट्रलाइज कर रही है कांग्रेस बहुत इफेक्टिव वे में। और देश को भी समझ में आने लगा है कि सच्चाई क्या है और फर्जीवाड़ा क्या है, और यहीं से बातें आगे चलेंगी। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे अगला, लेकिन पार्टी में कोई कार्यकारी अध्यक्ष पद या उपाध्यक्ष पद टाइप की कोई चीज बोलेंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, और आपने बहुत स्वस्थ तरीके से इसका विश्लेषण किया है। और हमें भी आज किसी ने इस बात को कहा, जब मैंने उनसे चर्चा की